एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, क्या एंटरटेनमेंट के लिए ही आप यूट्यूब पर आते हैं? अगर आप भी एंटरटेनमेंट के लिए ही यूट्यूब पे आते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और ये बात समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि यूट्यूब से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं और क्या आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, एंटरटेनमेंट बड़ा ज़रूरी पहलू है किसी की भी लाइफ का। हर आदमी को एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में जी रहा है बंदा, स्ट्रेस में जी रहा है बंदा, डिप्रेशन में जी रहा है बंदा, एंजाइटी है, परेशान है, काम के बोझ से मरा जा रहा है बेचारा। अब एंटरटेनमेंट ना करे तो क्या करे? कुछ तो राहत के पल चाहिए। तो वो यूट्यूब पर इसी उम्मीद से आता है कि कोई बढ़िया एंटरटेनमेंट का वीडियो मुझे मिलेगा आज देखने को, मज़ा आ जाएगा मुझे, मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा और दोबारा से अपनी उसी काम में लौट जाऊंगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, दोबारा से उसी काम में लौट जाऊंगा जहां मुझे बोरियत होती है, जहां मुझे काम करने का मन नहीं करता, जो मेरे खर्चों को मीट आउट नहीं कर पाता, मेरे एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पाता, मैं अपने बच्चों की फीस टाइम पे नहीं भर पाता, मैं अपने घर का किराया सही समय पे नहीं दे पाता, और मेरे अपने घर के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस मुझे उस जॉब से नहीं मिल पाते जहां मुझे यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट ले करके वापस जाना है। तो यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप घुसे तो मिलियंस ऑफ वीडियोस यहां पर पड़े हैं। अगर आपका मकसद एंटरटेनमेंट है तो आप जब एक वीडियो देखेंगे एंटरटेनमेंट का तो दूसरा पॉपअप होगा, तीसरा पॉपअप होगा, चौथा पॉपअप होगा, और लगातार वीडियोस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपको पॉपअप होते चले जाएंगे और आप उसमें डूबते चले जाएंगे। लेकिन जब वहां से निकलेंगे तो बहुत कुछ गंवा चुके होंगे, बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होंगे, और वो नुकसान है आपके बेशकीमती समय का। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ समय ही आपको मिला है, और अगर इस समय को आप एंटरटेनमेंट में बर्बाद कर रहे हैं, करिए एंटरटेनमेंट में बर्बाद। अगर उससे आपको इनकम आ रही है, अगर उससे आपको पैसा आ रहा है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट देख करके आप अपना बेशकीमती समय गंवा रहे हैं तो बड़ी अनमोल चीज, सृष्टि का बहुत बड़ा उपहार आप गंवा रहे हैं। और आप इस एंटरटेनमेंट से क्या हासिल करने वाले हैं ये शायद मुझे तो नहीं पता है, आपको बेहतर पता होगा। तो एक बार रुकिए और एनालाइज करिए यूट्यूब में घुसने से पहले कि जब आप यूट्यूब पर जाएं तो एंटरटेनमेंट ही अगर पर्पज़ है तो अच्छा एंटरटेनमेंट वहां से करें। बहुत सारे चैनल से मिलियंस ऑफ वीडियोस पड़े हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स एंटरटेनमेंट ही परोस रहे हैं। तो केयरफुली चूज करिए कि किस तरह के एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में आपको जाना है, कौन सा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए और कितनी देर तक के लिए चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉपअप होने वाली वीडियोस में आप डूबते चले जाएं और अपना पूरा समय गंवा बैठें। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, क्रिएटर का चुनाव अच्छा करें। आप देखें कि वो क्रिएटर कैसा स्वस्थ मनोरंजन अगर दे रहा है, वो मनोरंजन अगर आपके दिमाग को दूषित नहीं कर रहा, आपके दिमाग को खराब नहीं कर रहा, तो अच्छा है। तो एक क्रिएटर का भी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेहद ज़रूरी होता है। एंटरटेनमेंट ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन वो भी एक सार्थक मनोरंजन होना चाहिए। आपके दिमाग में कूड़ा डालने वाला मनोरंजन नहीं होना चाहिए। दूसरे, आप ये देखें कि किस तरह का कंटेंट आप वॉच कर रहे हैं, अपनी नज़र इस पर बना रखें और कितना समय उस पर बर्बाद कर रहे हैं या कितना समय उस पर लगा रहे हैं। अगर एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो उसके बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लीजिए और अपने काम में वापस चले जाइए। लेकिन याद रखिए कि जब काम में वापस जाइए तो ये वो काम होना चाहिए जो आपकी लाइफ को अच्छा बना रहा है। अगर आपकी लाइफ को वो काम अच्छा नहीं बना रहा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, जिसकी वजह से आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो काम आपको उतनी अर्निंग नहीं दे रहा जो आपके एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में वो काबिलियत ना हो, सुनने में मेरी बात हो सकता है आपको ख़राब लग रही हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप में वो काबिलियत ना हो, आप में वो टैलेंट ना हो, आप में वो स्किल ना हो जो उस काम में एक्सेल करने के लिए चाहिए। तो अब YouTube को दूसरे तरह से भी इस्तेमाल करना शुरू करिए। YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं और ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो लाइफ में आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं। जिन चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करें और उन पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट्स को अगर आप निरंतर देखें तो उसमें इतनी सीख छुपी होती है। देखिए, उसमें भी मैं कहूँ हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, हजारों हजार वीडियो पड़ी हुई हैं, लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन वो एजुकेशन जो आपके काम वाला है। तो जब आप अपने काम से जुड़ी वीडियो तलाशेंगे तो वैसी ही वीडियोस आपको मिलेंगे। अब आप ये देख लो कि कौन सी वीडियो पे ज़्यादा व्यू जा रहा है, कौन सा क्रिएटर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है,
किस क्रिएटर को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि आप भी अगर उसे फॉलो करें और उसके कंटेंट में बताई गई बातों को प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, आप वो स्किल सीख जाएं जो आपको चाहिए थी, जो आपके पास नहीं थी और जो आपको काम में अपने एक्सेल करा सकती थी। तो YouTube का इस्तेमाल तो करिए, लेकिन समय को बर्बाद करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तराशने के लिए, निखारने के लिए सीखिए, सीखते जाइए, एंटरटेनमेंट भी करिए, लेकिन एंटरटेनमेंट का पोर्शन कभी भी एजुकेशनल कंटेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा शिक्षा को पहला दर्जा दिया है और शिक्षा ही ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट तो टाइम पास की चीज़ है। टाइम पास जब हम कहते हैं तो फिर वही बेशकीमती चीज़ को खर्च करने की और ख़राब करने की बात आती है। तो एंटरटेनमेंट सिर्फ उतना ही करिए जितना आपको रिलैक्स होने में मदद करे, आपको दोबारा से काम के लिए रिफ्रेश होने में मदद करे। लेकिन अपने काम पे जाने से पहले ज़रूर सोचिएगा एक बार कि क्या ये वही काम है जो आप दिल से करना चाहते थे। अगर ये वो काम नहीं है जो आप दिल से करना चाहते थे तो ढूंढिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप दिल से करना चाहते हैं और YouTube आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता है, उसके क्रिएटर्स आपकी क्या उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे चैनल्स को फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा है जो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट ही परोस रहे हैं, जो आपका समय खींच रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे। ऐसे चैनल्स को फॉलो करिए जो आपको एजुकेशनल कंटेंट सर्व करते हैं, आपके काम का कंटेंट सर्व करते हैं और जिनको सीख करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अब से जब भी आप YouTube पर क्लिक करिएगा तो एक बार अपने से पूछिएगा कि आप क्या देखने जा रहे हैं।